नमस्कार, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी केंद्र की मोदी सरकार 30 मई को अपने कार्यकाल का 9 वर्ष पूरा कर लेगी। जैसा कि पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है। इसी के मद्देनज़र एक भारतीय जनता पार्टी ने अभियान छोड़ा है जिसका नाम दिया है महासंपर्क अभियान। जी हाँ, निकाय चुनाव 2023 की प्रचंड जीत से लबरेज भारतीय जनता पार्टी आज से ही यानी 15 मई से 15 जून तक महासंपर्क अभियान चलाने की मुहिम छेड़ दी है। इस महासंपर्क अभियान के तहत सभी समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के या पदाधिकारी या फिर कैबिनेट मंत्री, यहाँ तक कि जो भी मंत्री हैं या मुख्यमंत्री तक उन योजनाओं को लोगों तक ले जाने की, लोगों तक बताने की बात करेंगे जिन योजनाओं को केंद्र सरकार ने जनहित में खोल रखा है। उन योजनाओं को जाकर घर घर संपर्क कर बताने की मुहिम भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ दी है। अब देखना यह है कि इन योजनाओं से जनता किस कदर और कैसे किस करवट बैठती है। जो आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 का टारगेट लिया है, उसको इन योजनाओं के तहत, इन महासंपर्क अभियानों के तहत किस तरह से अचीव करती है, पाती है। कैमरामैन संदीप पांडे के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से अतीक अहमद के सभी घनिष्ठों पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मोहम्मद मुस्लिम, जो कि अतीक अहमद का सबसे करीबी और अतीक अहमद को पैसों को अवैध संपत्तियों में लगाकर उसको बेचने का काम पूरा मोहम्मद मुस्लिम करता था। असद और मोहम्मद मुस्लिम के ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम को अपने गिरफ्त में लिया। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने खुलासा किया कि कितनी सारी संपत्तियां हैं जिसमें अतीक अहमद का पैसा लगा है। आज उसी कड़ी में उन सभी संपत्तियों पे, अतीक अहमद के संपत्तियों पे आज बाबा का बुलडोज़र, प्रशासन का बुलडोज़र चलने वाला है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ये बुलडोज़र चलेगा। सिवा अपार्टमेंट है, सिवा अपार्टमेंट जो कि अतीक अहमद के पैसे लगे हुए संपत्ति से बना हुआ है, जो कि मोहम्मद मुस्लिम ने बनाया है, उस पर प्रशासन ने बुलडोज़र चलाने की तैयारी कर ली है। तैयारी इस तरह की है कि उसको ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और कितनी संपत्तियां हैं जो अतीक अहमद की पैसे लगे हैं, अतीक अहमद के अवैध संपत्तियां हैं। इन सभी का एक खाका तैयार करके उस पर कार्रवाई करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण तैयार है। एसटीएफ से सारी जानकारी लेने के बाद से ये खाका, ये फहरिस्त तैयार की गई है उनके सारी अवैध संपत्तियों का। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सभी संपत्तियों पे बुलडोज़र बाकी कब चलता है। हालांकि आज सिवा अपार्टमेंट पे बुलडोज़र चलने वाला है और कहीं ना कहीं ये अतीक अहमद के करीबियों पे बड़ा झटका है। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। समाजवादी पार्टी में 10 साल से अपनी सेवाएं दे रहे दारा सिंह यादव ने आज समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दारा सिंह यादव का आरोप है कि समाजवादी पार्टी में उनको वो तवज्जो और वो सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी से दारा सिंह यादव के साथ उनके कई समर्थकों ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इससे पहले जब नगर निकाय चुनाव शुरुआत हुई थी तब से समाजवादी पार्टी के खेमे के कई बड़े नेता दूसरे दलों में जाते दिखाई दिए थे। अब जब नगर निकाय चुनाव समाप्त हो चुके हैं और जहां समाजवादी पार्टी की हार देखने को मिली है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के खेमे के कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी में इस्तीफा देते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अब 2024 का चुनाव है, देखना ये होगा कि 2024 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किस तरीके की रणनीति बनाते हैं और जो समाजवादी पार्टी से लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जो दूसरों दलों में जा रहे हैं उनको किस तरीके से रोकने का काम करते हैं। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। संभल में लगातार सड़क हादसे नहीं थम रहे हैं, लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और वहीं संभल में आज जो तेज रफ्तार अनियंत्रित टेम्पो ने एक छात्रा को टक्कर मार दी और छात्रा साइकिल से स्कूल जा रही थी और वहीं स्कूल से जाते समय रास्ते में जो टेम्पो चालक है जो ओवर
सवारी उसमें भरी हुई थी, तो उसने टक्कर मार दी, जिससे छात्रा भी गंभीर रूप से घायल हुई है और वहीं टेम्पू भी हाईवे पर पलट गया है और वहीं टेम्पू समेत छात्रा कुल मिलाकर 7 लोग घायल हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से 7 लोगों के लिए CHC भैजू में भर्ती कराया है। वहीं चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए 2 लोगों के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि दरअसल पूरा वाकया ये संभल जनपद के भैजोई थाना के पजाया रोड का बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार टेम्पू ने साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मार दी है, जिससे साइकिल सवार छात्रा के साथ छात्रा समेत 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टेम्पू में जो सवार लोग थे, जो अधिक क्षमता से अधिक सवारियां भरी हुई थी, वो भी इसमें घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से ओवर स्पीड थी, तो ओवर स्पीड की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। जिस तरह से 7 लोग घायल हुए हैं, तो जिस तरह से यातायात पुलिस लोगों को ये निर्देश देती है कि ओवर स्पीड में ना चलाओ, वहीं शासन और प्रशासन की जो गाइडलाइन है, जो वो गाइडलाइन पर कहीं ना कहीं जो वाहन चालक हैं पलीता लगा रहे हैं, क्योंकि अधिक सवारी की वजह से या फिर ओवर स्पीड की वजह से या फिर शराब पीकर जो वाहनों को चलाते हैं, तो ओवर स्पीड की वजह से अधिकांश दर्दनाक हादसे सड़क पर होते हैं। तो वहीं संभल में ये हादसा हुआ, तो 7 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है और वहीं घायलों के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जिसमें 2 लोगों के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र आने वाले नेशनल हाईवे 34 तपोभूमि के पास तेज रफ्तार गिट्टी से लदे ट्रक ने एक महिला को रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। महिला अपनी नातिन की शादी से घर वापस आ रही थी, तभी रोड पार करते समय तेज रफ्तार महोबा की ओर से आ रहा गिट्टी लदे ट्रक ने महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़ मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया है और विविध कार्रवाई कर रही है। वहीं महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें, हमीरपुर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 34 में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, जिसमें कोई ना कोई अपनी जान गंवाता है। लगातार सड़क हादसे होने की वजह से इस हाईवे का नाम खूनी हाईवे 34 भी रखा गया है। फिलहाल जो चालक है वो फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज। हमीरपुर जनपद के कुरारा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक हिस्ट्री सीटर ने दरोगा पर फायर कर दिया और दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, हिस्ट्री सीटर शंभू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें शंभू अवैध असलाह गांव पर लहराते हुए नजर आया। वहीं शिकायत पर जब पुलिस दबिश देने गई और शंभू को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो शंभू ने चौकी इंचार्ज पतारा पर ही फायर कर दिया, जिसमें चौकी इंचार्ज पतारा के हाथ पर गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में जो चौकी इंचार्ज हैं उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। वहीं चौकी इंचार्ज पर गोली मारने के बाद जो हिस्ट्री सीटर शंभू था वो मौके से फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल 3 टीमें गठित की और जो हिस्ट्री सीटर शंभू था उसकी तलाश में भेज दी। वहीं देर रात जब पुलिस को सूचना मिली कि जो हिस्ट्री सीटर शंभू है वो कुरारा थाना क्षेत्र के नेठी मोड़ के पास है, पुलिस तत्परता से और उनकी टीम तत्परता से वहां पर पहुंचती है और शंभू को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शंभू दोबारा फिर पुलिस पर फायर झोंक देता है, लेकिन पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। इस तरह इस मुठभेड़ में पुलिस और हिस्ट्री सीटर की मुठभेड़ में लगभग 5 से 6 फायर होते हैं, जिसमें 2 फायर जो हिस्ट्री सीटर शंभू है उसके पैर पर लगता है। मुठभेड़ में पुलिस ने जो हिस्ट्री सीटर शंभू है उसे घायल कर गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल इस घटना से जनपद में एक सवाल उठता है कि जनपद की पुलिस आखिर कितनी सुरक्षित है, क्योंकि जब अपराधी ही पुलिस पर गोली मार देता है तो आम जनमानस की सुरक्षा कौन करेगा। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज। अमरोहा जनपद में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार दिन प्रतिदिन घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां तेज रफ्तार की वजह से लगातार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, मगर तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां पुलिस प्रशासन भी लगातार तेज रफ्तार को धीमी करने में जुटा है, मगर प्रशासन काफ़ी मेहनत करने के बाद भी प्रशासन की कोशिश बिल्कुल फेल है और तेज़ रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद के खेड़ा अफरोला की, जहां एक तेज़ रफ्तार एम्बुलेंस ने एक बच्चे के चोट मार दी। बच्चा अचानक नीचे गिर गया। बच्चे की मां ने बताया था कि वह अपने बच्चे की दवाई लेकर
आ रही थी जिससे वो साइड में चल रही थी, तभी अचानक सरकारी एम्बुलेंस वहाँ से गुजरी और उसने बच्चे के टक्कर मार दी। बच्चा टक्कर से एम्बुलेंस के नीचे गिर गया और उसका हाथ, उसके जो हाथ है बच्चे का, वो उसके एम्बुलेंस के नीचे आ गया, जिसको उसकी माँ चिल्लाती रही, रोती रही। वहाँ लोगों ने, आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को पीछे कराया और उस मासूम बच्चे का हाथ निकाला, मगर जब तक हाथ टूट चुका था। प्राइम न्यूज़, संजय कुमार, अमरोहा। रायबरेली जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला कोतवाली क्षेत्र ऊंचाहार के अरखा चौराहे का है, जहां आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं कोतवाली प्रभारी भालेंद्र गौतम से जब इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि मृतक युवक का नाम सूर्यपाल है और वो हरबंधनपुर बजरे पट्टी राइस कैथवल गांव का रहने वाला है। यही नहीं, परिजनों के द्वारा ये भी पता चला है कि मृतक सूर्या किसी काम से ऊंचाहार की ओर जा रहा था, तभी अरखा चौराहे के पास उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जल्दी आरोपी गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रायबरेली में यातायात नियमों का लगातार पालन कराया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी रायबरेली जिले में रफ्तार का कहर रुक नहीं रहा है और आए दिन ऐसे ही लोगों की मौत हो रही है। महताब अहमद, प्राइम न्यूज़, रायबरेली। यूपी के शाहजहांपुर में 1 दर्जन से ज़्यादा नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण का मामला आने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। और इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 1 दर्जन से ज़्यादा नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण कोई और नहीं बल्कि उनके ही विद्यालय का कंप्यूटर अनुदेशक करता था। और उस कंप्यूटर अनुदेशक के इस हरकत में स्कूल का प्रिंसिपल अनिल पाठक और साइंस की टीचर शाजिया उसका साथ देते थे। इस मामले का खुलासा तब हुआ, इस मामले की जानकारी पुलिस को तब हुई जब वहां पर पढ़ाने वाली अध्यापिका नाजिया ने इस बात को छात्राओं के परिजनों को बताया। परिजनों ने ये बात सुनते ही उनके पूरे गांव में आक्रोश फैल गया, क्योंकि सभी बच्चे लगभग एक ही गांव के थे। बहरहाल ये पूरा मामला गांव के प्रधान के पास पहुंचा और प्रधान से पुलिस को सूचना दी गई। जब थाने की पुलिस स्कूल में आई तो संबंधित विभाग बीएसए को भी जिस बात की जानकारी दी गई, बेसिक शिक्षा अधिकारी कुमार गौरव ने मौके पर पहुंचकर इस मामले की गहनता से जांच की और प्रथम दृष्टया में जो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला पाया, तो इस मामले में गांव के प्रधान की तरफ से थाना तिलहर में कंप्यूटर अनुदेशक मोहम्मद अली, प्रिंसिपल अनिल पाठक और साइंस की अध्यापिका शाजिया के विरुद्ध धारा 354, 352, 120B, पॉक्सो एक्ट, SC/ST समेत तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच अब डिप्टी SP करेंगे। तो शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र के ददरौल ब्लॉक में बना ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय इस समय चर्चा में है। स्कूल में तैनात एक कंप्यूटर अनुदेशक की नाबालिग छात्राओं के साथ ऐसी घिनौनी हरकतों की बात जब प्रशासन से लेकर विभाग में पहुंची तो तरह तरह की बातें होने लगीं। तो बहरहाल इस पूरे मामले में इन तीनों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो वहीं अभी ताज़ा अपडेट ये है कि आरोपी कंप्यूटर अनुदेशक मोहम्मद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं अगर शिक्षा विभाग की कार्रवाई की बात करें तो बेसिक शिक्षा अधिकारी कुमार गौरव ने इस मामले में संविदा पर तैनात कंप्यूटर अनुदेशक मोहम्मद अली के विरुद्ध सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं प्रधानाचार्य अनिल पाठक और शाजिया को निलंबित कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये मामला इस समय शाहजहांपुर का चर्चित मामला हो गया है। और इसके बाद शाहजहांपुर के DM उमेश प्रताप सिंह ने भी ABSA को एक नोटिस जारी किया है कि वो ये बताएं कि ये पूरे प्रकरण की जानकारी आखिर उनको क्यों नहीं लगी और ये कई दिन से ये मामला चला था। तो तमाम प्रकार की कार्रवाइयाँ बराबर इस मामले में चल रही हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। शिक्षा के मंदिर में जिस शिक्षक को गुरु और भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो एक व्यक्ति के उज्जवल भविष्य के लिए उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहता है, तो गुरु से लेकर
शिक्षक तक के इस रिश्ते को बदनाम करने वाला ये कंप्यूटर अनुदेशक अब पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई चल रही है। शाहजहांपुर से प्राइम न्यूज़ के लिए कमल सिंह। संभल में सड़क हादसे में अधिकांश लोगों की मौत होती है और इसके जिम्मेदार जो हैं वाहन चालक माने जा रहे हैं, जबकि यातायात पुलिस लगातार ये निर्देश देती है, लोगों को जागरूक करती है और प्रदेश सरकार की तरफ से ये यातायात जागरूक माह भी मनाया जाता है। यातायात पुलिस प्रत्येक वर्ष ये लोगों को जागरूक करती है और बताती है लगातार के वाहनों को धीमी गति में चलाएं। वहीं संभल में एक सड़क हादसे में स्कूटी और बाइक की भिड़ंत में एक मासूम सहित 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर है और मासूम जो है अपने पिता को आवाज़ दे रही है, पापा उठो जल्दी चलो घर जाना है। तो लगातार जिस तरह से मासूम भी घायल हुई है और पिता की हालत गंभीर बनी हुई है, पिता बोलने की स्थिति में नहीं है और दौड़ के स्थानीय लोग जो वहाँ पर पहुँचे हैं, तो जो पिता की हालत गंभीर है, पिता आवाज़ देने की स्थिति में नहीं है, तो उसे पिता के लिए और दूसरा जो बाइक सवार है उसके लिए CSC बैजू में भर्ती कराया और वहीं हालत नाजुक देखते हुए पिता की जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उन्होंने हायर सेंटर रेफर कर दिया और मासूम जो है अकेली, वो ये भी नहीं बता पा रही है कि उसका कौन सा गांव है, पिता का नाम क्या। तो जिस तरह से मासूम साथ में थी और शायद गति स्कूटी की या बाइक की धीमी रही होती तो शायद हादसा ये बच जाता। यातायात पुलिस या शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है, तो कहीं ना कहीं जो वाहन चालक हैं जो गाइडलाइन पर पलीता लगा रहे हैं, उस पर जो नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो जिस तरह से यातायात पुलिस लोगों को जागरूक करती है, तो उसका जो वाहन चालक जो है वो जो नियम कायदे कानून तो उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जो नियमों को ताक पर रखकर वाहनों को चलाते हैं, ओवर स्पीड की वजह से अधिकांश सड़क हादसे होते हैं। वहीं संभल में सड़क हादसा हुआ है, बैजोई थाना इलाके के मोती नगर गाँव के नज़दीक लिंक रोड की घटना बताई जा रही है, जहाँ तेज रफ्तार स्कूटी और बाइक की भिड़ंत में एक मासूम सहित 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और मासूम जिस तरह से आवाज़ दे रही है, तो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है, जिससे लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती भी कराया है। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है और जो घायल युवक है उसकी शिनाख्त भी की जा रही है। संभल संतोष यादव, प्राइम न्यूज़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जसवंत नगर में अपने पार्टी के कार्यकर्ता के निधन के शोक पर वहां पहुंचे थे। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भाजपा जो कर रही है वो गलत कर रही है आरोप भी लगाया। वहीं सरकार में जो सरकारी अधिकारी हैं वो भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। कर्नाटक के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है वहाँ पर जो जीत हुई है वो पूरी तरीके से शहीद हुई है। वहीं सरकारी मशीनरी ने पूरे तरीके से गलत काम करने का जो काम किया था वो कर नहीं पाए। ऐसे में सवाल उठता है, कई पार्टियों पर छोटे दलों को आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और चुनाव के बाद उनसे संबंध तोड़ लेती है। अब सवाल उठता है 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव कितना जादू अपना असर दिखा पाते हैं या नहीं। अरविंद कुमार, प्राइम न्यूज़, इटावा। में थाने के सामने खड़े वाहनों में अचानक आग लगी और आग ने विकराल रूप धारण ले लिया। आपको बता दें कि मेरठ के खकोदा थाने के सामने अज्ञात जिस तरीके से वाहन जो सील थे थाने के सामने खड़े हुए थे उनमें अचानक आग लगी और आग ने विकराल रूप धारण किया है और साफ तौर से इसका अभी तक कोई कारण पता नहीं लगा कि आग किस कारण लगी है। आपको बता दें कि दमकल विभाग को सूचना दी गई, दर्जनों जिस तरीके से वाहन इसकी चपेट में आए हैं और 2 गाड़ी दमकल विभाग की वहाँ पहुँच गई थी और उन्होंने आग पर काबू करने का पूरा प्रयास किया। वहीं आसपास खड़े लोगों ने दमकल विभाग की टीम के साथ मिलकर आग पर काबू पाया बामुश्किल। जिस तरीके से देखा जा रहा है तो लाखों का नुकसान यहाँ पर साफ तौर से वाहनों को पहुँचा है। जो सील हुए थे, जो बरामदगी की हुई थी पुलिस ने, साफ तौर से इन वाहनों को काफ़ी क्षति पहुंची है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से ये आग लगी है उसका कारण क्या था, पुलिस कब तक पता लगा पाएगी। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज़, मेरठ।